हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स और चैप्टर फर्स्ट आपका रियल नंबर चल रहा है। और इस रियल नंबर चैप्टर में जो कि सवाल नंबर आप 8वीं तक देख चुके हैं, अब सवाल नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होना चाहिए। अर्थात आपका जो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए वो यम के रूप में लिखने पर आपका मिल रहा है क्या, 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो गाइज हम इस सवाल को देखते हैं और इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका जो यम के रूप में अगर यम पूर्णांक आपका होता है या कोई, तो उस समय यम पूर्णांक होने पर 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो चलिए गाइज हम इसे देखते हैं। तो इसे करने के लिए अब गाइज हम देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 3m या 3m+1 के रूप में है, जहाँ यम एक आपका पूर्णांक होता है। यदि q आपका पूर्णांक होगा तो उस समय धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, उस समय आपका धनात्मक पूर्णांक 3 होगा और m के स्थान पर q हो जाएगा, या आपका 3q और प्लस आपका 1 हो जाएगा। और 3q प्लस आपका 1 होगा तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसका अर्थ ये होगा कि अगर q एक धनात्मक पूर्णांक होगा तो आपके q के पदों में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3q और प्लस 3q या 3q+1 हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि इसे 3q या 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। और हमें ये सिद्ध करना है क्या, 3m या 3m+1 करके सिद्ध करके लाना होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या गाइस, सबसे पहले मानेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक को आप मान लीजिए, माना धनात्मक पूर्णांक आप यक्स या ए मान सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। धनात्मक पूर्णांक को मैं इधर से यक्स से दिखा देता हूँ। तो हो जाएगा आपका यक्स बराबर b/r होता है। और यहाँ से b की वैल्यू देख पा रहे हैं आप, b की वैल्यू 3 है। और इसके बाद b की वैल्यू अगर 3 होगी तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू आपका 0, 1 और 2 करके हो सकता है। तो चलिए हम पहला लेते हैं b का मान आपका 3 है और q लिख दीजिए। उसके बाद r आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर हल करेंगे तो x=3q मिलेगा। अब यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा है, तो अगर हमें इसका वर्ग करना होगा तो इसमें भी वर्ग करना होगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल का रूल होता है कि जो चीज़ करेंगे आप लेफ्ट और राइट दोनों पक्षों में होगा। तो चलिए हम दोनों पक्षों में यहाँ पर वर्ग कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में आप वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा आपका x² बराबर यहाँ पर 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा और x² यहाँ इसको स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा और ये q²। और यदि हमको इसे यम के रूप में चेंज करना हो या यम की पदों में लिखना हो, लिखने के लिए आप करेंगे क्या, x² बराबर इसे 3 × 3q² लिख सकते हैं। और यहाँ आप इस 3q² के स्थान पर यम लिख सकते हैं। 3q² के स्थान पर आप यम दिखा दीजिए तो हो जाएगा x², इधर से होगा 3 लिख दीजिए आप। इसके बाद यहाँ इंटू है, उसके बाद q3 इसके स्थान पर यम लिख देंगे तो आपका यम होगा। और देख पा रहे हैं कि आपका पहला जो यम के रूप में चेंज करना हो तो 3m होना चाहिए, तो इधर से आपको 3m मिल रहा है। इसके बाद हम दूसरे अगर धनात्मक पूर्णांक को देखेंगे तो x बराबर आपका होगा 3q + r, r की वैल्यू अब आप 1 रखेंगे तो 1 होगा और इनको आप जोड़ेंगे तो आपका 3q+1 ही मिलेगा। अब इनमें क्या करना होगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा जा रहा है तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में आप वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करने पर, और वर्ग करने पर आपको मिल जाएगा यहाँ से x² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से x² इक्वल कर लेंगे आप यहाँ पर a धन b का होल स्क्वायर, चूँकि गाइज a धन b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² धन 2ab और धन आपका b² करके होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे तो आपका फार्मूले में अगर तोड़ देंगे तो पहले a² होगा, a के स्थान पर 3q है तो हो जाएगा आपका 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9² हो जाएगा, 9q² प्लस 2ab होता है तो 2 × a की वैल्यू देख पा रहे हैं 3q है, इंटू b की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस b² की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद x² कर लीजिए, यहाँ से आपका 9q² प्लस 3 दूनी 6 1 का 6q मिल जाएगा और प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब इनको भी अगर हमें यम के पदों में लिखना हो तो हम करेंगे क्या, इनमें कुछ
कॉमन कर लेंगे, और हम कॉमन क्या करेंगे 3 करेंगे, क्योंकि हमें 3m के रूप में चेंज करना होगा। तो हमें यहाँ से इस 3 कॉमन करने पर मिलेगा 3q² और प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 2q मिलेगा और +1। अब चूंकि हम गाइज यहाँ दिखा सकते हैं कि जहाँ 3q² प्लस 2q के स्थान पर यम मान लेते हैं। जब यम मान लेंगे तो यम के पदों में हो जाएगा क्या, x² इक्वल टू 3, और इनके स्थान पर यम लिख सकते हैं 3m+1 होगा। और जो कि हमें पहला 3m और दूसरा हमें 3m+1 लाना था, जो कि गाइज आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमको पहला हल करके लाना था 3m और दूसरा 3m+1। तो गाइज ये सवाल नंबर आपका 9वां करके था, और इस 9वें वाले क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, बट आपको समझना होगा किस प्रकार से हमें यम के पदों में लिखना है। और यम के पदों में लिखने के लिए हमको कुछ इस प्रकार से ये प्रक्रिया अपनाना होगा। इसके बाद अब गाइज हम सवाल नंबर 10वीं को देखेंगे। सवाल नंबर 10वीं में कहा जा रहा है क्या, सवाल नंबर 10वीं में कहा जा रहा है आपसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। जैसे गाइज आपने इसमें वर्ग देखा था, और इसी प्रकार यहाँ पर घन 9m और 9m+1 या 9m+8 की रूप का होता है। इसमें भी आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड था। तो हमें गाइज यहाँ इसको भी m के ही पदों में तोड़ना है। तो m के पदों में तोड़ने के लिए हमें करना क्या होगा, वही प्रक्रिया कि हमें सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक मानना होगा। तो ये सवाल नंबर 10वां था। तो यहाँ पर यम के पदों में तोड़ने पर यम के पदों में लिखा गया था क्या, यम के पदों में लिखने पर क्या था 3m, उसमें 3m था, इसमें आपका 9m, तो 9m या 9m प्लस आपका ए करके था, और इसके बाद 9m या करके 9m+8 करके था। तो गाइज हम यहाँ पर इस प्रकार से देख पा रहे हैं। तो यदि हमें यम के रूप में चेंज करना है या पदों में चेंज करना है, तो अगर यम के पदों मैंने लिखा, तो अगर यम आपका ये भी लिखा है कि जहाँ यम क्या है पूर्णांक है, जब आपका यम पूर्णांक होता है तो आपका कुछ इस प्रकार से, अगर क्यू पूर्णांक होता है, क्यू अगर पूर्णांक हो जाए या अगर आपका क्यू पूर्णांक होगा, तो उस समय प्रमेयिका की सहायता से लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 9q या 9q+1 या 9q प्लस आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं BQ होता है और प्लस R होता है, तो यहाँ पर B की वैल्यू क्या मिल रही है 9। जब B की वैल्यू 9 मिल रही है तो गाइज हम समझ सकते हैं, अगर B का मान आपको पता हो तो आप R का मान निकाल सकते हैं। तो R का मान हो जाएगा 9 से छोटा होगा, तो 0 1 2 3 ऐसे डाट डाट करके आप 9 तक दिखा सकते हैं, या 9 से छोटा तो 8 दिखा सकते हो। अब इन्हीं में से आपको एक बार R की वैल्यू 0 रखनी होगी, फिर आपको 1 रखनी होगी, फिर 2 रखनी होगी। ऐसे रखने पर आपको 3 आप यहाँ से नंबर लेंगे। R की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो आपको ये मिलेगा, 1 लेंगे तो आपको ये मिलेगा, और आप 2 लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए गाइज हम बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक आप मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर ए मान लेते हैं, तो हो जाएगा ए बराबर BQ धन R होता है, और B का मान 9 है तो आपका 9 हो जाएगा, और Q कर लीजिए प्लस R का मान क्या रखेंगे 0। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 9Q ही मिलेगा। तो ए बराबर 9Q मिल जा रहा है। तो गाइज यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, तो हमें यहाँ पर घन करना होगा, तो दोनों पक्षों में घन करना होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया कि यदि आप एक पक्ष में करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विधि करनी हो आपको दोनों पक्ष में करना होगा। तो दोनों पक्षों में घन करने पर, जब आप घन करेंगे इधर से, तो आपको मिल जाएगा क्या AQ बराबर यहाँ से 9Q का होल क्यू मिल जाएगा, और इधर से हो जाएगा AQ बराबर 9 का वर्ग हम 3 बार करेंगे, 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको 9 9 81, और 9 729 होता है, तो 700 इधर से 29 हो जाएगा, और ये Q को 3 बार गुणा करेंगे तो QQ मिलेगा। अब हमें अगर इसे यम के रूप में तोड़ना है तो हम 9 इंटू इसे लिख सकते हैं 81, क्योंकि 81 9 या 729 होता है, और यहाँ से Q लिख दीजिए, और इसे इसके स्थान पर गाइज मैं यम लिख दूँगा। तो इसके बाद इधर देखते हैं, तो हो जाएगा AQ बराबर 9 हो गया, और मैंने कहा कि 81 Q² का स्थान पे आप लिखेंगे यम। यहाँ चूँकि दिखा दीजिए
81 क्यू क्यूब लिखा है, इसके स्थान पर यम आपने माना है, तो मिला ए क्यूब बराबर 9m, जो कि पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको सॉल्व करने पर 9m ही लाना था और पहला आपका 9m आ चुका है। इसके बाद देखते हैं गाइस, प्रमेयिका से हम देखेंगे अब यहाँ पर ए बराबर बी क्यू धन आर होता है, बी का मान 9 में था और इसके बाद क्यू हो गया और आर का मान आप रखेंगे क्या, आप 0 रखिए तो आपको 9 मिला था, 9m मिला था, अब आप 1 रखेंगे और इनको अगर आप हल करेंगे तो 9 क्यू धन 1 ही होगा। अब गाइस इसमें आपको धनात्मक पूर्णांक का आपको घन कहा, तो हमने कहा दोनों पक्षों में आप घन कर लीजिए, तो लिखना होगा दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन कर देंगे तो घन करने पर क्या मिलेगा, तो हम इधर से घन करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब बराबर यहाँ से 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो गाइज हमें यहाँ से ए धन बी का होल क्यूब फार्मूले से हल करना होगा, जो कि ये ए बन रहा है आपका ये बी, चूँकि हम दिखा सकते हैं ए धन बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब धन आपका बी क्यूब धन आपका 3ab करके होता है और कोष्टक में आपका ए धन बी करके होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देख पा रहे ए के स्थान पर 9 क्यूब है, बी के स्थान पर 1 है, तो हो जाएगा आपका ए क्यूब बराबर, पहले यहाँ ए क्यूब होता है तो एक स्थान की फार्मूला में ए क्यूब दिया है, ए के स्थान पर 9 क्यूब दिया है, तो हम इधर से करेंगे 9 क्यूब का होल क्यूब और प्लस बी करके दिया बी क्यूब और बी का मान 1 है, 1 का भी हम क्यूब कर लेंगे, प्लस है प्लस कर लीजिए, फिर यहाँ 3ab लिखा है, 3 करने के बाद ए, जो कि ए की वैल्यू दी जा रही है 9 क्यू, तो 9 क्यू इंटू आप बी देख पा रहे हैं, तो बी की वैल्यू क्या है 1, ब्रैकेट में आपका ए धन बी है, ए का स्थान पर 9 क्यू और प्लस बी के स्थान पर आप 1 लिख सकते हैं। इसके बाद सॉल्व करेंगे, 9 क्यूब को 3 बार अगर हम गुणा करेंगे तो 9 9 81 9 729 होता है, तो 729 करेंगे और क्यू को 3 बार गुणा करेंगे तो क्यू क्यू मिलेगा और प्लस रहा प्लस कर दीजिए, ए को मैं 3 बार गुणा करूँगा तो 1 ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ प्लस से प्लस करो, 3 9 27, 27 1 का 27 हो जाएगा और ये क्यू रहा, क्यू नोट करो, फिर आपका इधर से हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1। अब गाइज हमें यहाँ से कोष्टक तोड़ना होगा, तो हो जाएगा 729 क्यू क्यू प्लस 1, 729 क्यू का गुणा अगर हम 9 में करते हैं तो इधर से हमको मिल जाएगा 27, 9 हम कर देंगे और चूँकि गाइज आप यहाँ से कर सकते हैं कि 27 गुणे 9 कर देंगे तो 9 सत्ते 63, 3 और हासिल 6 हुआ, 9 दूनी 18 और 18 को जब हम 6 से जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा कि 8 6 14 और एक हासिल आपका था 1 और 1 1 2, तो यहाँ से हो जाएगा 200, यहाँ से हम कर पाएंगे क्या 43, 243 करके देखेंगे तो हमारा इधर से मिल जाएगा 243, तो 243 मिल जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस करने के बाद 27 क्यू का गुणा 9 में करेंगे तो 243 हुआ और क्यू का गुणा क्यू में करेंगे तो मिल जाएगा आपको गाइस इधर से क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू का गुणा 9 में करेंगे तो 27 क्यू ही मिलेगा। अब यहाँ पर करते क्या है गाइस, अगर हमको यम के रूप में लिखना होगा तो इस प्लस 1 को लास्ट में लिखते हैं, तो हो जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस आपका 243 क्यू स्क्वायर और प्लस आपका 27 क्यू और प्लस 1 आप बाहर कर दीजिए, बाहर का मतलब ये है कि इसको बगल में लिखते हैं। हम तीनों को हम करेंगे क्या, यम के रूप में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर कुछ कॉमन करेंगे, तो मैं इधर से देखता हूँ 9 कॉमन करने पर इसका अगर हम इसमें करेंगे तो मिल जाएगा आपको, कॉमन करेंगे तो 81 मिलेगा और यहाँ से क्यूब को उसी प्रकार लिख दीजिए प्लस, इसका अगर इसे से हम कॉमन करेंगे तो भाग करने पर मिलेगा आपको क्या, इस यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम करेंगे तो आपको 27 में, क्योंकि 9 इधर 27 क्योंकि 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 सत्ते 63, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 27 क्यू स्क्वायर और प्लस और 9 3 27 देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 की होगा और प्लस कर दीजिए आपका 1, इनके स्थान पर आप यम लिख सकते तो हो जाएगा 9m प्लस 1, चूंकि करके दिखा दीजिए कि जहाँ 81 क्यू क्यूब और प्लस आपका 27 क्यू स्क्वायर और प्लस आपका 3 क्यू, इसके स्थान पर आप यम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए क्यूब बराबर गाइस आप देख पा रहे हैं कि आपका धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1, जो कि यम के रूप में लिखने पर आपको ये मिला। अब ऐसे ही गाइस आप करेंगे क्या, फिर प्रमेयिका की सहायता से ए बराबर 9 क्यू प्लस आर होता है और आर का मान अभी आपने 1 रखा, अब आपको आर का मान 2 रखना होगा। जब आर का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 9 क्यू को जब 2 से अगर हम जोड़ेंगे तो 9 क्यू धन 2 ही मिलेगा। अब दोनों पक्षों में घन करना होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का घन करने के लिए कहा जा रहा है, तो दोनों पक्षों में
घन करने पर, घन करने पर जब घन कर देंगे तो क्या मिलेगा गाइस, वही फार्मूला ए धन बी का हमें होल क्यूब हल करना होगा। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से होल क्यूब और फार्मूले को तोड़ने पर क्या मिलेगा देखते हैं गाइस। तो गाइस फार्मूले खोलने पर आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ए क्यूब बराबर, मैंने कहा ए का होल क्यूब करेंगे 729 मिलेगा। ए का स्थान पर 9 क्यूब है, 9 क्यूब का होल क्यूब 729, और क्यू को 3 बार गुणा करेंगे क्यू क्यूब मिलेगा। और 2 का यहाँ से बी क्यूब कर देंगे, 2 बी का मान 2 है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से 3ab कर लीजिए कोष्टक में धन बी, 729 और 8 इसे उतार लीजिए, 9 3 27 54 क्यू। और इसके बाद हम इसके साथ गुणा कर देंगे तो गाइज ये मिलेगा। और हमने कहा 8 लास्ट में कर देते हैं और देख पा रहे हैं यहाँ चीज़ मिलेगा। तो ए क्यूब बराबर फिर होगा ए क्यूब बराबर, इसमें 9 कॉमन करें क्योंकि यम के रूप में चेंज करना होगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 81 क्यू क्यूब, और प्लस यहाँ पर हम 9 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो 9 का डिवाइड करने पर गाइज आपको इधर से मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से, मैंने कहा 9 को जब कॉमन करेंगे तो मिलेगा आपका, हो जाएगा इधर से 56 आ जाएगा, 56 क्यू स्क्वायर। और प्लस यहाँ 9 का इसमें हम कॉमन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा गाइज, आप देख पा रहे हैं लगभग आपको मिल जाएगा। इधर से कर सकते हैं कि 9 12 9 या 108 कर सकते हैं, और यहाँ क्यू बचेगा प्लस आपका 8। तो इसके बाद आप करेंगे क्या, इसके स्थान पर आप यम लिख सकते हैं, तो होगा ए क्यूब बराबर 9, इनके स्थान पर यम लिख लेंगे और प्लस आपका 8 है, जो कि यहाँ यम के रूप में लिखने पर ये मिलेगा। और आप दिखा सकते हैं कि 81 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस आपका 56 क्यू स्क्वायर प्लस आपका 12 क्यू, इनके स्थान पर आप यम दिखा सकते हो। तो गाइज हमें यहाँ ए क्यू बराबर 9 यम प्लस 8 मिल चुका है। और हमको लगभग यही सिद्ध करके लाना भी था, जो कि पहला मैंने कहा सिद्ध करके लाना था आपको 9 यम, या आपको 9 यम प्लस आपको 1, या आपका 9 यम प्लस 8 करके। यम के पदों में अगर यम आपका पूर्णांक होता है तो 9 यम प्लस आपको 1, या आपका 9 यम प्लस 8 करके। यम के पदों में अगर यम आपका पूर्णांक होता है तो